Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. डीएनए रेप्लिकेशन इट मीन्स जो हमने डिस्कस किया इससे ऑलरेडी कि जो कॉपी बनती है डीएनए की रेप्लिका जिसे हम कहते हैं दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब इसको समझने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा रेप्लिकेशन, the need of replication, why we know that central dogma is basically DNA will convert it into RNA and then there is a formation of protein. This is central dogma, that is a formation of protein. This process is of transcription and this process is of translation. So from this DNA there is again the formation of DNA and this process is known as replication. सो डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता जाता है और उसके बाद जो मैसेज है वो आगे कन्वे होता जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन। सो इन द केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देयर आर द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे हम ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट्स में आते हैं वो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एंजाइम्स होते हैं। So we will discuss about enzymes now. Enzymes needed in the replication process. So number one, the very important enzyme, number one is the helicase. Helicase, that is the enzyme that open, or we can say it will unwound the double helical structure by breaking, this is very important, hydrogen bonds. Where are these hydrogen bonds located? Between nitrogenous bases. So this is the function of that specific helicase. Helicase is basically unzipping. We can also say that it is basically unzipping. So if this is the DNA strand like this one, अगर ये DNA strand है, ठीक है, तो it will break. ये अगर मैं इसको consider करूँ, if this is the helicase enzyme, तो this is the helicase enzyme, तो it will break these hydrogen bonds. तो hydrogen bonds की breakdown के बाद basically ये अगर यहाँ से ऐसे ये अटैच है, ये ऐसे यहाँ से जुड़ा हुआ है, so what will happen actually, this will unzip. यहाँ से ये अभी भी अटैच है, but this is unzipping. So ये unzipping जो है वो चलती रहती है थ्रू आउट द डीएनए स्ट्रैंड और उसके साथ साथ जो है द अदर एंजाइम्स वो अपनी वर्किंग जो है वो करते रहते हैं. देन द सेकेंड वन इज द DNA gyrase, that is also known as topoisomerase. DNA gyrase और topoisomerase. अब ये जो DNA gyrase और topoisomerase है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इसने क्या करना है कि जो DNA स्ट्रैंड है उसके अंदर जो एक टेंशन है उसको इसने कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे मैं एक ना इधर एक MCQ प्लॉट करता हूँ तो फिर हमें इसका क्लियरली समझ आ जाएगा. विच, ये MCQ है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स द स्पाइरल लैडर लाइक DNA इनटू स्ट्रेट लैडर लाइक DNA. तो स्पाइरल DNA को स्ट्रेट लैडर लाइक DNA में कन्वर्ट कौन करता है? तो ये ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज, हम डिस्कस करते हैं अभी इसको, DNA गाइरेज, the helicase or the primase. So this enzyme, the DNA gyrase, actually works like this one. कि ये जो DNA का स्ट्रैंड होता है जिसके अंदर ये एक स्ट्रैंड के अंदर एक टेंशन है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस टेंशन को दूर करके इसको स्ट्रेट लैडर लाइक स्ट्रैंड में
कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है ये क्या करता है, इट विल रिलीज द टेंशन बिटवीन द स्ट्रैंड्स ओके, और उसको ये स्ट्रेट लैडर लाइक स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं, दे अटैच, ये अटैच हो जाएंगी किसके साथ, विद द सेपरेटेड जो स्ट्रैंड्स, हेलिकेज जो कर देता है सेपरेटेड स्ट्रैंड्स, एंड डू नॉट अलाउ इट्स रीअटैचमेंट, यानी कि वो दोबारा से जुड़ ना सकें। ये इसका काम है। अभी जब हम आगे चल के इसको स्टडी भी करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे जब हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है कि वो इसकी अनजिपिंग कर देता है। तो ये जब अनजिपिंग होगी, ये जो अनजिपिंग होगी, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये इस तरीके से इसके साथ आकर अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये फिर इसको आपस में दोबारा से जुड़ने नहीं देती। ये इसका फंक्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का। नेक्स्ट इज नंबर 4 इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जिसको सीलिंग एंजाइम भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। सीलिंग एंजाइम, लाइगेज का फंक्शन ये है कि ये ज्वाइन करता है, इट विल ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है द मेन पार्ट ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स, द मेन एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेजेस। ये डीएनए जो पॉलीमरेजेस हैं ये मेन एंजाइम्स हैं। इनकी फिर आगे 3 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है अकॉर्डिंग टू योर बुक के ये सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है। तो ये जो सपोर्टिंग रोल है इसका, ये सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करता है एट द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो टर्मिनेशन है, जो लास्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसमें ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अब वो सपोर्टिंग रोल क्या है कि ये रिमूव करेगा, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर बेसिस एंड फिल द गैप्स। तो ये हम जब प्रोसेस है उसमें क्लियरली इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो प्राइमर, ये अभी मैं आपको बताता हूँ दैट प्राइमर इज बेसिकली द, ये जो प्राइमर है ये क्या चीज़ है, ये है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना, उसका ये इनिशिएटर है, इसको इनिशिएटर भी कहते हैं, इनिशिएटर। तो पहले आरएनए की, इसका मतलब जो है ना, वो बेसिस अटैच होती हैं और उसके बाद फिर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो उन आरएनए की बेसिस की जगह डीएनए की बेसिस अटैच कर देता है, एंड दैट अकर्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट नंबर बी, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इन केस ऑफ एनी म्यूटेशन। सो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है प्रूफ रीडिंग में, ये प्रूफ रीडिंग भी करता है, आइदर द बेसिस आर अटैच करेक्टली और नॉट। तो ये भी इसका एक फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 2 का। अब देखते हैं नेक्स्ट इज द मेन हीरो ऑफ द होल प्रोसेस, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 3।
दैट इज द मेन करैक्टर डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसके 3 सब यूनिट्स हैं, 3 सब यूनिट्स हैं। तो उन 3 सब यूनिट्स में नंबर 1 इज अल्फा सब यूनिट। ये जो अल्फा सब यूनिट है ये कैटालाइटिक है। कैटालाइटिक का मतलब ये होता है कि ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करना है एंड फॉर्म डीएनए थ्रेड। ये इसका फंक्शन है। दूसरा जो इसका सब यूनिट है दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सब यूनिट है। दिस एप्सिलॉन सब यूनिट ये क्या करता है, दिस इज बेसिकली द प्रूफ रीडिंग करता है। तो एप्सिलॉन यूनिट जो है डीएनए पॉलीमरेज का वो प्रूफ रीडिंग करता है, मिस्टेक्स की करेक्शन करता है कि अगर कोई मिसमैच बेस अटैच हो गई है तो उसे ये क्लियर अप कर देगा। नेक्स्ट इज दी बीटा सब यूनिट। ये जो बीटा सब यूनिट है दैट इज बेसिकली अ डाइमर। ये बेसिकली डाइमर होता है। तो बीटा सब यूनिट जो है इसको बीटा 2 भी कहते हैं, दैट इज अ डाइमर। ये जो बीटा सब यूनिट है ये करता है, ये हेल्प करता है स्लाइडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की जो मूवमेंट है उसकी हेल्प करेगा ये टू ओवर द डीएनए स्ट्रैंड। सो ये 3 जो इसके, अब इसको दोबारा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज 3 दैट इज द मेन जो करैक्टर है वो है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का। इसके 3 सब यूनिट्स हैं। अल्फा सब यूनिट जो कैटालाइसिस करता है, जो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर्म डीएनए थ्रेड। एप्सिलॉन सब यूनिट जो प्रूफ रीडिंग करेगा, इसको ई सब यूनिट भी कहते हैं। बीटा 2 सब यूनिट जो हेल्प करेगा उसकी स्लाइडिंग में, उसकी मूवमेंट में, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। इसके और करैक्टर्स हम देखते हैं। दिस इज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज 10 टाइम्स लार्जर, 10 टाइम्स लार्जर है देन द अदर पॉलीमरेजेस। उसके बाद इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज के ये डाइमर है, यानी कि इसके दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उस पे ये साइमल्टेनियसली, डाइमर कैटलाइज रेप्लिकेशन ऑफ द होल डीएनए स्ट्रैंड। दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स की साइमल्टेनियसली ये रेप्लिकेशन कर सकता है। तो दैट्स वाई इसे डाइमर कहा जाता है। और इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का रेट है, ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स एट द रेट ऑफ, जिसकी स्पीड है वो है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। और ये ऐड कर सकता है ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 प्राइम एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इट कैन नॉट इनिशिएट, ये स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए रेप्लिकेशन को। ये प्रोसेस में हमें क्लियर हो जाएगी बात कि क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज द 10 टाइम्स larger than other polymerases, the far more complex, it is a dimer। ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को एट द रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। ओनली ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड इट कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है के बाद डीएनए पॉलीमरेज के बाद दैट इज द प्राइमेज। जो भी डिस्कशन हुई थी अबाउट प्राइमर, तो ये प्राइमेज उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइमेज इज बेसिकली इन्वॉल्व इन मेकिंग आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, ये जो आरएनए प्राइमर है इसमें जो आरएनए की बेसिस होती हैं
वो 10 to 20 होती हैं, 10 to 20 बेसिस हैं जो आरएनए जाकर अटैच हो जाएगा, और इस प्राइमेज एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं बिकॉज इसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो डीएनए से मिलती हैं। सो ये सबसे पहले क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है तो ये जो प्राइमेज एंजाइम है ये आरएनए प्राइमर को अटैच कर देता है। इसलिए ये जो आरएनए प्राइमर है इसको मैंने नाम दिया था कि ये इनिशिएटर है, जिसने इनिशिएट करना है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। ये जाकर अटैच होगा, फिर इसको डिटेक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज, और फिर उसके बाद डीएनए की जो बेसिस हैं, रिस्पेक्टिव बेसिस हैं, वो अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज फॉस्फोराइलेजेस। फॉस्फोराइलेजेस जैसे नाम से समझ आ रही है कि ये फॉस्फोराइलेजेस क्या करेगा, इट विल ऐड द फॉस्फेट, और ऐड करने के साथ ये एक्टिवेट भी करेगा। एक्टिवेट किसको करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस दीज आर द अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो प्रूफ रीडिंग करते हैं। सो आपने देखा कि जो प्रूफ रीडिंग है वो बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो कर रहे हैं। तो प्रूफ रीडिंग इज कैरिड आउट बाय मैनी एंजाइम्स। अब इधर यहाँ पे हमने अभी तक जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू मैं प्लॉट करता हूँ। विच एंजाइम ब्रेक्स द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज और डीएनए गाइडेज। सो अभी हमने डिस्कस किया एंजाइम्स के अंदर कि बेस पेयर यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो ब्रेक करेगा, बेस पेयर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन ब्रेक करेगा? सो दैट इज हेलिकेज एंजाइम. So these requirements and these enzymes are very much important for the MCQ point of view. So आपने each and every जो एंजाइम है उसको क्लियरली देखना है, उसको समझना है, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह द रेप्लिकेशन प्रोसेस. Thank you very much and Allah Hafiz.